हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको हम बता दें, याद दिला दें, जो हमने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है, जो कि वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में, जो कि साइंस क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट में बनी पड़ी है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो दर्पण है, गोली दर्पण, जो ये वर्ड लिखा हुआ है गोली दर्पण, ये दो टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फिर बात करेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले क्या बात करेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब कैसे बनेगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण मान के लेते हैं, तो है ही अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये देखिए दर्पण का द्वारक M1 M2, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हो गया पॉइंट P। इधर अगर F है तो इसकी दूनी डिस्टेंस पे ही आप C बनाएंगे आके। ठीक है, ये आप मेजरमेंट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट करने का कोई सूटेबल तरीका नहीं है, हमने बस ऐसे ही हिसाब से लगाया है। ठीक है, तो ये वक्ता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये M1 M2 दर्पण का द्वारक है, इधर वाला परावर्तक तल है, इधर कलई किया गया तल है, ये हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, और ये क्या है, PA प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी वस्तु बहुत दूर होती है, अनंत पर रखी वस्तु बहुत दूर होती है, उसे हम फिगर पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग आप लोग फिगर पे शो नहीं करेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, वो मुख्य अक्ष के भी समांतर हो सकती हैं और अपने समांतर भी हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे जो कंडीशन है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, तब क्या होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन याद रखना कि जब भी अनंत पे बस किरणें जाएंगी, अनंत पे जाने वाली किरणें समांतर जाएंगी। अगर कोई किरणें समांतर जा रही हैं तो कहाँ जाके मिलेंगी, ऐसा मान लेते हैं कि अनंत पे जाके मिलेंगी। और अगर कोई किरणें समांतर आ रही हैं तो मान लेते हैं कि अनंत से चली हैं, किसी बिंदु से होकर के अनंत से चली हैं और वहाँ से आते आते यहाँ समांतर हो गई हैं। ठीक है, तो अनंत की ओर जाने वाली किरणें और अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। ठीक, क्लियर हो गई? अब मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ऐसे आई है और एक प्रकाश की किरण ऐसे आई है। रे डायग्राम बनाते समय, किरण आरेख बनाते समय आप ये तीर जरूर दिखाएंगे कि किरण ऐसे जा रही है कि ऐसे जा रही है। अक्सर बच्चे किरण दिखाना, ये जो एरो है ये दिखाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर कटता है। ठीक है, तो आपको हमने एक नियम बताया था कि जब भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी, वह हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी। आप ये चीज़ जो है कैसे बनाएंगे, स्केल की सहायता से बनाएंगे, हाथ से रफली नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ होने की संभावना होती है। और आप देखते हैं कि ये जो किरणें हैं परावर्तित होने के पश्चात F से गुजरी हैं, ये हमारा रूल भी है। आपने अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको कि ये कैसे हो रहा है, ये किरणें वहीं क्यों जा रही हैं और कहीं नहीं जा रही हैं, इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में जो मेरी प्लेलिस्ट में बना पड़ा है वहाँ पे बता रखे हैं कि प्रतिबिंब का बनने का नियम क्या है। तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए वीडियो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा पिछली बातें नहीं करेंगे, फिर मतलब ही क्या है फिर वीडियो बनाने का आगे का। ठीक है, तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें हमेशा फोकस से गुजरती हैं। ठीक, ये चीज़ है। और यहाँ पे जब मिल गई हैं, अब हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पे परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं। प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पर परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं। अब देखिए, क्या किरणें वास्तविकता मिल रही हैं? हाँ, किरणें वास्तविक रूप से आ रही हैं, वास्तविकता में ही मिल रही हैं, वास्तविक में। इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब है बिंदुकार। ठीक है, बिंदुकार है, तो अब हम नहीं बता सकते हैं कि बिंदुकार प्रतिबिंब ये उल्टा है कि सीधा है, लेकिन हमेशा याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। अब है कैसा? बिंदुकार है, क्योंकि एक दूसरे वहीं काट रहे हैं तो बिंदुकार बन रहा है। तीसरा क्या है? बिंदु कार प्रतिबिंब है। चौथी चीज़ कहाँ बन रहा है?
तो फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ठीक है, आपको जब भी पेपर में आएगा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी हैं, समांतर है मुख्य अक्ष के। समांतर किरणें फोकस से जाकर गुजरती हैं, होकर गुजरती हैं। जब फोकस से गुजरेंगी तो बिंदुकार प्रतिबिंब बनता है हमारा इस टाइप का। और ये वास्तविकता में किरणें जाके गुजर रही फोकस से तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंदुकार है और कहाँ मिल रहा है, फोकस पर। तो ये 4 क्वालिटी आपको देख के लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि जब वस्तु फोकस व अनंत के मध्य हो। ठीक है, देखिए जब वस्तु एफ फोकस नहीं, वक्रता केंद्र, फोकस नहीं, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य हो तो फिर से अपना ये ले लेंगे अब एक दर्पण, अवतल दर्पण। M1 M2 और यहाँ पे ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए अगर ये F है तो इसी की सेम डिस्टेंस पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे C बना देंगे। क्लियर होगी बात। अब देखिए अनंत क्या है, ये सारा अनंत है, ये सारा जितनी दूर आप सोच सकते हो वो सब अनंत है इसके लिए। ठीक है, अभी जो C है ये C है, C वक्रता केंद्र। अब मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु यहाँ रखी हुई है। ठीक है, और वस्तु को हमने नाम दे दिया A और B। क्लियर होगी बात। अब देखिए वस्तु से अगर कोई किरण चलेगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, तो वह कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से। तो वह फोकस से होके गुजरेगी, ये गुजर गई फोकस से होकर के। ठीक, अब अगर कोई वस्तु से किरण निकलती है जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इतना क्लियर हो गया। और आपको ये भी पता है कि कोई भी परावर्तित किरण, जब भी 2 परावर्तित किरणें, कितनी भी परावर्तित किरणें हो, जहाँ पर परावर्तन के पश्चात मिलती हैं वहीं पर में वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो किरण है, यहाँ पे जो है किरणें मिल रही हैं तो यहीं पे तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ए वाला पॉइंट ऊपर है, देखिए A', ये नीचे तीर है तो ये हो गया B'। ठीक, अब इसकी क्वालिटी लिख लेते हैं। क्वालिटी क्या है, क्या वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, हाँ, परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तविकता में परावर्तित हुई हैं तो ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, हाँ उल्टा होता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि वस्तु ऐसे रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब नीचे ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए इसको, उधर समझ लीजिए, तो उल्टा भी है। क्या वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, पिछली बार पॉइंट साइज था, इस बार कैसा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी दिख रही है और प्रतिबिंब देखिए इतना बड़ा दिख रहा है, तो वस्तु से छोटा है। ठीक, वस्तु से छोटा हो गया। चौथी पॉइंट है, कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है, स्थिति C व F के मध्य। स्थिति कहाँ है, C व F के मध्य बन रहा है, C व F के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब आप वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर स्थित हो, पहले ट्रैक्टर निकल जाए। ठीक है, तो पहले वस्तु हमारी कहाँ थी, C व अनंत के, पहले वस्तु थी हमारी अनंत पर, फिर वस्तु आई C व अनंत के बीच, अब वस्तु है C के ऊपर। तो अब जो C के ऊपर वस्तु है, देखिए ये क्या है हमारा डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, M1 M2 ये हो गया P। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया F, ये हो गया C। ये हम जान ही रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष जो पूरी रेखा है वाली। ठीक है, अब अगर वस्तु C पर है तो C पर ये वस्तु बना लो यहाँ पे।
ये पॉइंट सी भी है, यही पॉइंट पे हमारा ए रखा हुआ है, ए भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो हम लोग जानते हैं कि वह एफ से निकलने की कोशिश करेगी, ठीक, एफ से निकलने की कोशिश करेगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो वह कहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, वह मुख्य अक्ष के, मतलब फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होने की कोशिश करती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो इधर हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो है ये नाप के नहीं बनाया है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि टेढ़ी बेढ़ी रेखा हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है वस्तु काट रहा है, वस्तु हमारी कहाँ काट रही है, सॉरी वस्तु नहीं काट रही है, परावर्तित किरणें हमारी जो परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं वो इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर हमारी जो किरणें मिलेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको नीचे से यहाँ मिला लेते हैं, तो वस्तु जो हमारी प्रतिबिंब बनाएगी वो ठीक उस अपने नीचे बनाएगी, ठीक है। अब देखिए, क्या ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पहले पॉइंट, 4 पॉइंट लिखने हैं इसके ऊपर हम लोग को। देखिए, पहला, ये वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक। तो वास्तविकता में जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर आके यहाँ मिली हैं, इसलिए वस्तु कैसी है, सॉरी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, ठीक। अब क्या वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, हाँ जी उल्टा होता है, और दिख भी रहा है, वस्तु ऐसी है और दिख ऐसा रहा है, वस्तु प्रतिबिंब ऐसा नीचे बन रहा है, तो उल्टा है, ठीक है। क्या प्रतिबिंब छोटा है, बड़ा है कि बराबर है, तो हमने नापा नहीं है लेकिन फिर भी बराबर बना है। अब जब नाप के बनाएंगे, मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल बराबर बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा, ठीक। अब ये जो है कहाँ बन रहा है, तो ये सी पर ही बन रहा है, सी पर ही प्राप्त हो रहा है, क्या चीज़, वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी आसान सी है, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, देखिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें, पेंसिल, आप उसे बनाएं, समझें, तुरंत ही बनाइए, क्योंकि देखने में आसान लगता है लेकिन जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। बच्चे इतनी जल्दी 1-2 बार में देख के बना नहीं पाते हैं, आप 1-2 बार बनाओगे तो अपने बनाने लगोगे, ठीक है। बनाइए, अपने आप बनाइए ज़रूर इस चीज़ को, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो रहेगा जब वस्तु C व F के मध्य हो, मतलब वक्ता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो। C व F, C क्या है, वक्रता केंद्र, F क्या है, फोकस। जब वस्तु C व F के मध्य हो, ठीक। तो इस कंडीशन में ये चौथी कंडीशन आ गई हम लोग के पास, ठीक है। तो देखिए, ये हमने अपना बना लिया अवतल दर्पण M1 M2, ये हो गया है P पोल, यहाँ पे F, ये C, और ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक। अब देखिए वस्तु कहाँ है, C व F के मध्य, C ये है, F ये है, इसके मध्य ये वस्तु रखी है A और B। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, अगर A से कोई भी किरण समांतर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह F से निकलने की कोशिश करेगी, ठीक। F से निकलने की कोशिश में ये देखिए इधर निकल गई, ठीक है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण C से जाना चाहे, C से आप चाहो तो ऐसे भी लेके जा सकते हो, आप चाहो तो C से भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग C से ही ले चलते हैं, क्योंकि मेरे पास नापने के लिए इतना वो है नहीं, और इस पर स्लिप होता है मार्कर तो अजीब सा बन जाता है, मतलब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग C से ही लेके जाएंगे, ठीक है, C से ही लेके जा रहे हैं। आप उधर से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नाप के बनाइए, बिल्कुल सही बनेगा, उधर से लेके जा सकते हो सीधे, ठीक है। हम लोग C से ही जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग C से ही जाते हैं तो हम लोग जानते हैं C पे जाने वाली किरण C पे ही वापस लौट आती है, तो इसको वापस, ये असल में ऐसे यूं जाना चाहिए था इसको, ठीक। अब ये वापस जो है ऐसे आके टकराएगी, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको अगर पीछे बैक करोगे यूं, तो वस्तु हमारी यहाँ कहीं पे जो है B' और A' देखने को हमें मिल जाएगा। तो अब एक बात बताइए, क्या परावर्तित किरणें वास्तविकता मिल रही हैं, हाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब है,
वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरी चीज़, वास्तविक उल्टा होता है, हाँ जी उल्टा होता है। देख लीजिए, वस्तु ऐसी है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। क्या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, देख लो, इतना बड़ा का वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, ये अत्यधिक बड़ा, यूँ भी लिख सकते हो, अत्यधिक बड़ा भी कर सकते हो। कहाँ बन रहा है? सी के उधर तरफ बन रहा है, यानी कि सी व अनंत के मध्य, ये अनंत का साइन होता है, सी व अनंत के मध्य में मिल रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है आप हिसाब से बनाएंगे, सब बन जाएगा, बहुत सरल होता है ये। ठीक है, और कोशिश करिए बनाने की, कोई दिक्कत आए तो वीडियो देखिए, और भी टीचर्स हैं उनके वीडियो देखिए, सबकी वीडियो देखिए, क्योंकि जब आप एक दो टीचर्स की वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है कि एक टीचर से ये नॉलेज मिली है, सेम चीज़, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जब आप दूसरे टीचर्स का भी जाके वीडियो देखेंगे तो दो चार चीज़ें नहीं मालूम पड़ जाएंगी, बिल्कुल नथिंग, सॉरी न्यू चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ होती है, एक टॉपिक के ऊपर हर टीचर की राय अलग हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, डेफिनेशन कोई नहीं चेंज करता है, लेकिन बताने के तरीके में बहुत ज़्यादा मेथड टीचिंग हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग बात करेंगे अपनी फिफ्थ कंडीशन की, जब वस्तु F पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? F पर स्थित हो। जब वस्तु F पर हो, फोकस पर। ठीक, देखिए ये क्या है हमारा दर्पण, ठीक, M1 M2 पोल, ये हो गया फोकस। ठीक, फोकस हो गया, ये हो गया सी थोड़ा पास बन गया है। ठीक है, सी, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात और ध्यान रखना, किरण आरेख बनाते समय जो चीज़ें हम दर्शा रहे हैं, M1 M2 पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सी, F, सब लिखना सही सही। ठीक है, और कोशिश करना पेंसिल से बनाना, ये नहीं कि आप पेन से बनाए पड़े हो, गलत हो गया फिर उसे आप काट रहे हो, तो ये सब नहीं करना हरकत है। एग्जाम में थोड़ा इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता, इंप्रेशन खराब चला जाता है। तो F के ऊपर क्या रख दी? वस्तु जो है A और B। अगर F से कोई किरण ऐसे गई, ठीक, तो वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से। तो ये लो, फोकस से निकल गई। ठीक है, देखिए हम सबसे बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं जो बच्चे करते हैं, क्या कि हम किरण में एरो जरूर दिखा रहे हैं, जो किरण जिधर जाना चाह रही है उधर देखिए एरो हम जरूर दिखा रहे हैं, ये गलती आप भी ना करना, एरो जरूर दिखाना। फिर दूसरा क्या है? सी से कोई किरण अगर ऐसे गई वस्तु से यू, तो वापस उसी दिशा में बैक हो गई। अब हमें ये बताइए, क्या ये दोनों किरणें कभी आपस में ज़िंदगी में मिलेंगी? ये दोनों किरणें कभी भी समांतर जा रही रेखाएं मिलेंगी? अब याद करिए, जब हमने पहले आपको अनंत वाली सिचुएशन पढ़ाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि अनंत को जाने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी, सॉरी समांतर जाने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। समांतर जाने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। और अनंत से आने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी? समांतर आएंगी। ठीक है, तो समांतर आने वाली किरणें, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, अनंत से अगर कोई किरण आ रही है समांतर आ रही है। अगर दो किरणें समांतर हैं, आ रही हैं, तो अनंत से आ रही हैं। अगर दो किरणें समांतर हैं, जा रही हैं, तो वो अनंत तक जा रही हैं। क्लियर हो गया? अब जब ये किरणें अनंत पे मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी वहीं मिलेगा जहाँ किरणें मिलेंगी। तो ऐसा मान लिया कि अनंत पे जाके मिलेंगी, तो वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। ठीक है, दूसरी, क्या प्रतिबिंब वास्तविक होगा? तो हाँ भैया, वास्तविकता में किरणें जा रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तीसरा पॉइंट, क्या वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा सीधा होगा? तो ये उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, क्योंकि नीचे साइड में किरणें जा रही, जब भी नीचे मिलेंगी तो उल्टे ही प्रतिबिंब बनाएंगी। वस्तु से छोटा होगा बड़ा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत दूर जाके मिलेंगी। और ये इधर खींच लो, बहुत ज़्यादा जाके मिलेंगी तो नीचे जो है बहुत ज़्यादा ही प्रतिबिंब नीचे काटेगा जाके। ठीक है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। क्लियर हो? 4 पॉइंट। अनंत पे बनेगा पहले तो प्रतिबिंब, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक, अब हमारे पास है छठी कंडीशन, जो कि है जब वस्तु F व P के मध्य हो। ठीक, जब वस्तु F व P के मध्य हो, ये चीज़ें आप बिल्कुल रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। किरण आरेख, और हर साल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी पूछा जाए, हर साल पूछ लिया जाता है। 2 नंबर से नीचे तो क्वेश्चन ही नहीं आता इसका। ठीक है, तो जब वस्तु, छठी कंडीशन क्या है अपने पास? जब वस्तु
एफ व पी यानी ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो। देख लीजिए, ये बन गया है हमारे पास अवतल दर्पण। M1 M2 ये हो गया है P, ये बना लिया हमने F, मान लेते हैं C यहाँ है। ठीक है, वस्तु कहाँ है? F व P के मध्य है वस्तु, ये हमने वस्तु रख दी A और B। अगर वस्तु से कोई किरण ऐसे गई समांतर, देखिए ये जो किरण जा रही है ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस यानी PA के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से मिलती है। ठीक, फोकस से मिलते हुए जाती है, मतलब फोकस से गुजरती है, गुजर की फोकस से। ठीक, अब अगर कोई किरण सी से जाना चाह रही है, ठीक है, देखिए अगर कोई किरण सी से गई तो वापस सी पर ही लौटेगी, और सी से जब लौट रही है तो ऐसे लौट रही है, और ये किरण ऐसे भाग रही है, ये किरण ऐसे भाग रही है। क्या आपको लग रहा है कि उधर जाने वाली दूरी पास हो रही है, इधर जाने वाली दूरी दूर हो रही है? क्या ये वास्तविकता में कभी एक दूसरे से मिल पाएंगी? नहीं, क्योंकि दूर भाग रही हैं। ठीक है, और वहीं पीछे आप देख रहे हैं दूरी कम होती जा रही है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दर्पण के बाहर अगर होती जाती तो ये कुछ इस तरीके से जाती, डॉट 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 डॉट, ठीक है, एक दूसरे को काटती हुई दूरी कम करती हुई चली जाती। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारा प्रतिबिंब, आभासिक रूप से किरणें हमें परिवर्तन जो हुआ है किरणों का उधर दूर दूर, आभासिक रूप से लगेगा कि किरणें यहाँ पे मिल रही हैं। तो जब किरणें यहाँ पे मिल रही हैं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश और B डैश। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि अवतल दर्पण की ये वाली कंडीशन ऐसी है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अभी तक 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब था और उल्टा था, इस कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है। तो अगर आपसे 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, या आभासी और सीधा बनता है, आप बताएंगे जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य रखी हो। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य रखी हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें सीधा प्राप्त होगा और आभासी प्राप्त होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गोली दर्पण में किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व बड़ा बनता है? ठीक है, आभासी सीधा व बड़ा। तो याद रखना कि जब वस्तु F एंड P के मध्य अवतल दर्पण में रखोगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा भी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है, लेकिन बड़ा नहीं, छोटा बनता है। वो इसके बाद देखेंगे कंडीशन गोली दर्पण में उत्तल दर्पण का। ठीक है, फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। इसकी 4 कंडीशन क्या हैं कि पहली चीज़ कि ये आभासी है कि वास्तविक, तो आप जानते हैं कि ये आभासी है क्योंकि डॉटेड से जो मिलता है वो आभासी होता है, क्योंकि ये वास्तविकता में तो किरणें दूर जा रही हैं, लेकिन हमने आभासिक रूप से पीछे जो किया है देखा है कि ये दूरी इधर कम हो रही है, अगर इधर जाती किरणें तो यहाँ पे मिल सकता था, तो आभासी है। क्या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है? हाँ, और आपको ये दिख भी रहा है, वस्तु इतनी बड़ी बन रही है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, वो भी ऊपर साइड बन रहा है तो सीधा है। क्या वस्तु से छोटा है कि बड़ा? तो देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा। अब एक बात बताइए, क्या प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे। ठीक है, तो आप जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए, हम मिटाएं। और इसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण तो हो गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने की। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा दर्पण है गोली दर्पण, जो अवतल हम पढ़ चुके हैं, अब है दूसरा हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण हमारा होता है ऐसा,
M1 M2, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है तो याद रखो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर होंगी और अनंत को जाने वाली किरणें भी समांतर होंगी। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, अब भी जान लो। जब वस्तु अनंत पे हो तो किरणें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ले आइए, बस बात खत्म। ठीक है, और जिधर गोला बन रहा होता है उधर ही वस्तु का क्या होता है, सॉरी दर्पण का F और C उधर ही होता है जिधर गोला बन रहा होता है। अवतल दर्पण में ऐसे बन रहा था तो इधर F और C था, इसमें ऐसे बन रहा है तो उधर F और C है। ठीक है, अगर F यहाँ है तो C यहाँ मान लीजिए आप। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लेते हैं। ठीक है, और अनंत पर रखी वस्तु का हम जो है दर्शाते नहीं, अनंत पर रखी वस्तु को हम लोग कभी दर्शाते नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जब इधर से किरणें आएंगी तो वो हमेशा ऐसे परिवर्तित होंगी, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाता है, सॉरी उत्तल दर्पण किरणों को प्रसारित करता है, फैलाता है। ये उधर को मोड़ेगा तो किरणें फैलेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से किरण फैलेगी कि वो पीछे से इसकी जो आभासी, क्योंकि ये चाहेगी किरण कि ये ऐसे फैले कि इसका जो पीछे जो है वो फोकस से होकर के जाए। ठीक है, तो अब अगर हमने ऐसे फैला दिया, अब ये ज़रूरी नहीं फोकस से जाए, हो सकता है इधर से निकल जाए, हो सकता है इधर से निकल जाए, तो आप पहले ये देख लेना कि इसको, इस किरण को पहले ही मेजर करके यहाँ पे ला के डॉट कर लेना, और जब देखोगे डॉट है स्केल रख के सीधे इधर ऐसे खींच देना तो ये ऐसे निकल गई। ठीक, ऐसे ही ठीक यहाँ से करना, क्योंकि ये किरण की जो है यहाँ पे क्या है, ये नियम है, सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल है, तथ्य है ये, कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों किरणें समांतर होंगी वो आभासिक रूप से ऐसे प्रसारित होंगी, परिवर्तित होंगी कि इनके पीछे की जो आभासिक स्थिति है वो फोकस से होकर के गुजरती हुई जाए। ये नियम है। तो आप अगर बिना ऐसी निकाल लेंगे तो पता नहीं भैया वो F से जा रही है कि इधर जा रही है कि C से जा रही है कि इधर से जा रही है, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पहले डॉट कर देना, आपका डायग्राम पूरा बन गया कंप्लीट। अब आप ये देखिए कि हमने आपसे कहा था, ये किताब में लिखा हुआ है कि जब भी परावर्तन के पश्चात किरणें कहीं मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या परावर्तन के पश्चात किरणें कहीं मिलेंगी? सर नहीं बनेंगी, किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, दूर भाग रही दोनों, ये इधर जा रही है इधर जा रही है, कभी जिंदगी में नहीं मिलना किरणें। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे आभासिक स्थिति जो रूल था उसी चले गए। तो देखा किरणें पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब भी मिलती हुई प्रतीत हो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब। क्या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है? हाँ जी सीधा होता है। ठीक है, सीधा होगा। कितना बड़ा प्रतिबिंब है? सर बिंदुकार दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लिख दोगे यहाँ बिंदुकार। स्थिति क्या है? सर स्थिति फोकस पर है, आप लिख दो यहाँ फोकस पर है, बस बन गया। ठीक है, एक ये कंडीशन है, एक और कंडीशन वो बता दे रहे हैं अभी आपको। ठीक, पहले ये आप जो है लिख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही मिट जाएगा सब, दोबारा क्या ही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं उठाने के लिए। ठीक, तो हमारे पास दर्पण भी तैयार हो गया बेटा फटाफट। इनके मध्य का बिंदु F थोड़ा यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये भी सब मिट जाएगा। देखिए अब मान लो अगर जब वस्तु अनंत पे थी, बिल्कुल अनंत पे, तो ये कंडीशन बनी थी जो अभी आपके सामने बनी थी। ठीक है, अब मान लेते हैं वस्तु दर्पण के सामने रखी, अनंत पे नहीं है, सामने, वो यहाँ हो सकती है, 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 हो कहीं सकती है। इसको यहाँ पे कोई पॉइंट लैंडमार्क तो है नहीं हमारे पास कि F C या कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को सेकंड सिचुएशन में क्या मानेंगे, जब वस्तु दर्पण के सामने हो, जब वस्तु दर्पण के उत्तल दर्पण के सामने हो। ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कोई सिचुएशन में एक कोई वस्तु हम यहाँ पे लाइन खींच के रख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि लैंडमार्क नहीं हमारे पास है, कोई पहचान नहीं है कि इस जगह वस्तु हो, क्योंकि इसका F और C उधर है, और उधर हम वस्तु रखेंगे तो बनेगा नहीं। उधर पॉलिश वाला भी शीशा उल्टा करके देखोगे प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। शीशा उल्टा करके देखो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। शीशा पलट देखना पड़ेगा, और पलटने के बाद हमारे पास सामने क्या है, पूरा ऐसी रास्ता है, बस लैंडमार्क है नहीं। तो कहीं वस्तु रख लो, P A ये है, यहाँ पे कहीं पे वस्तु ऐसे रख दो, यहाँ पे वस्तु का नाम A और B, बस। अब अगर समांतर किरण कोई जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, तो वो कैसे निकलने की कोशिश करेगी कि उसका आभास किधर हो, फोकस की तरफ हो, तो वो ऐसे निकलने की कोशिश करेगी। क्लियर होगी बात? अगर कोई किरण ऐसे जा रही है जिसका आभास C के ऊपर है,
ठीक, सी के ऊपर है तो वो वापस सी पर निकल जाएगी। यही तो नियम थे दो, ये नियम थे, पढ़ाए थे हमने। ठीक है, अब वस्तु, क्या ये किरणें आपस में मिलेंगी? देखो एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है, तो दोनों फैल रही हैं किरणें। अब उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, लेकिन पीछे अगर हम देखें तो पीछे लगता है कि यहाँ पे मिलती ही प्रतीत हो रही हैं। अब आपको पिछला वाला याद आएगा, अवतल दर्पण का पी और एफ के मध्य वाला, कि हाँ सर उधर भी ऐसे ही बना था। उधर वस्तु छोटी थी, प्रतिबिंब बड़ा था, इधर वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। इधर वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई बेटा? ये किरण आरेख बन गया बेटा, आप इसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक। आभासी प्रतिबिंब है, हाँ जी आभासी है, क्योंकि वस्तु की वास्तविकता में किरणें दूर भाग रही हैं, मिलेंगी नहीं। आभासी रूप से लग रहा है यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, आभासी सीधा होता है? हाँ जी सीधा है। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा, सीधा बन रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या, वस्तु से बराबर है, छोटा है बड़ा है? तो वस्तु के छोटा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बन कहाँ रहा है? पी व एफ के मध्य। पी कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट पी है, पी व एफ के मध्य, पी व एफ के मध्य हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर समाप्त हुआ। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, आप मुझे बताइए कमेंट में, आपको दोबारा वो वीडियो बना के समझा देंगे हम। कोई भी दिक्कत होने पर दोबारा समझा देंगे, और इतना कठिन है नहीं। आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद और भी टीचर्स के जाके वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू।